तो गाइस आज हम रिव्यू करेंगे रॉन्ग टर्न 5 का। तो मूवी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से गांव में जिसका नाम फेयरले होता है और उस समय वहां पर हैलोवीन पे माउंटेन मैन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा होता है और उस फेस्टिवल को कवर कर रही थी न्यूज रिपोर्टर कैलिन। जैसा कि आपको पता है हैलोवीन में लोग अतरंगी कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, तो उसी तरह वहां पे भी लोग हिलविलीज बन के घूम रहे होते हैं। न्यूज कवर करने के बाद मिस कैरन अपने ट्रैक सूट पहन के जॉगिंग के लिए निकल जाती है एंड जॉगिंग करते करते ही मिस कैली जंगलों में चली जाती है और उसके सामने सौतूत खड़ा होता है। अब भाई क्यों ना खड़ा हो, पीला ट्रैक सूट दूर से ही फोकस मारता है, लेकिन हमारी प्यारी मिस रिपोर्टर ये सोचती है कि ये भी कोई बंदा है जिसने हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहन रखी है और वो हंसने लग जाती है एंड इसके बाद वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। जैसे हम लोंडो को लोंडिया इग्नोर कर देती है ना, ऐसी वो भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और तभी थोड़ी ही दूर उसे आई मिलता है। बेचारे आई को भी वो इग्नोर करके चली जाती है। इसी बात का बुरा थ्री फिंगर वो लगता है और वो भी थोड़ी देर आगे जाके उसे मिल ही जाता है। एंड वैसे भी अगर जिसने रॉन्ग टर्न सीरीज देखी है उसे तो पता ही होगा थ्री फिंगर मोस्टली सबसे ज्यादा खतरनाक है उन तीनों के अंदर से। अब कैलिन थ्री फिंगर को भी क्रॉस मतलब उसे इग्नोर करके आगे जाने की कोशिश करती है, बट हमारा थ्री फिंगर हरामी लौंडा वो उसे जाने ही नहीं देता। तो जो हमारी लौंडिया कैलिन होती है वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, जैसे मिडिल फिंगर बाबाजू की बूटी, मिडिल फिंगर की अंगूठी। कैलिन की उंगली दिखाने के तुरंत बाद हमारा थ्री फिंगर उसकी मिडिल फिंगर उड़ा देता है। कैलिन की उंगली कटने के बाद उसे रियलाइज होता है अब तो भाई मैं गई, तो वो भागने की कोशिश करती है और ताबड़तोड़ जितनी जान होती है उसके पैरों में वो लगा के दगड़ 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 भागती है और उसके कुछ देर बाद एक आदमी उसे जंगल में मिलता है जो उसकी मदद करता है। पर ऐसा सिर्फ कैलिन को फांसने के लिए किया जाता है क्योंकि जो मदद करने वाला इंसान होता है मैलार्ड होता है और एट द एंड वो भी उसके कुल्हाड़ी से पेट चीर के उसके दो हिस्से कर देता है। अब जाके पता चला लास्ट पार्ट में जो ये तीन भाई थे ये मैलार्ड के लिए अब काम करने लगे जो सैनिटोरियम से निकल चुके हैं। लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि ये तीनों भाई मैलार्ड के साथ क्यों रहते हैं, बिकॉज ये जो मैलार्ड था ये भी उन्हीं की तरीके के जैसा था, मतलब वो भी नरभक्षी टाइप था, लोगों को मार के काट के खा जाता था। तो वो तीनों भाई भी सेम यही करते हैं, वो बेचारी रिपोर्टर की जो बॉडी होती है उसको ले जाके काट पीट के खाने लग जाते हैं। पर जो मैलार्ड होता है वो डराता है, धमकाता है और बिकॉज वो सबूतों को ढंग से ठिकाने नहीं लगाते, अपने पाव बढ़ाते हैं नेक्स्ट सीन पे जहाँ 5 कॉलेज स्टूडेंट एक चमचमाती कार में नजर आते हैं और वो 5 लोग भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से मैलार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है और ड्राइवर बोलता मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? और ड्राइवर बोलते बोलते उस गाड़ी को बचाते बचूते पेड़ के अंदर ठोक देता है। गाड़ी ठुकने के बाद चालाक मैलार्ड ऐसे शो कराता है कि जैसे उसकी गाड़ी से वो घायल हो गया है और जमीन पे पड़ गया है और वो पांचों के पांचों मैलार्ड के पास आते हैं। तभी बिली जो चरस पी के गाड़ी चला रहा होता है वो कहता है गाड़ी तो उसे टच भी नहीं हुई थी और वो मैलार्ड को इंस्पेक्ट करने कि उसको लगी कि नहीं लगी, वो जिंदा है कि नहीं, वो करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी मैलार्ड अपना तेज धार वाला खंजर बिली के हाथ पे चला देता है। पर बिली के थोड़ा सा खून निकलता है, पर वो तीनों लोग उस मैलार्ड का सही कुटापा उतारते और लाते ही लाते पड़ती हैं उसके। कुटापा देख के वो तीनों भाई मैलार्ड की हेल्प करने के लिए उन 5 दोस्तों पे हमला करने जा रहे थे। तभी पुलिस आ जाती है, साली हमेशा गलत टाइम पे आती है। तो पुलिस आती है एंजेला एंड डिप्टी बिग्स। एंजेला उन 5 दोस्तों को और मैलार्ड को जिप्सी में धर के ले जाती है और डिप्टी बिग्स को टोइंग ट्रक आने तक का वेट करने के लिए मिस एंजेला कहती है। अब उन सबके जाने के बाद वो तीनों भाई डिप्टी बिग की छाती अपने तीर कमान से छेद देते हैं और डिप्टी बिग को बिना टिकट के भगवान के पास पहुंचा देते हैं। इंसिडेंट से एक ही सीख मिली है, चाहे किसी की भी बात मानो लेकिन लड़की की कभी बात मत मानो, हमेशा मरवाएगी। डिप्टी बिग को भी मरवाई दिया। अब चलते हैं सलाखों के पीछे जहाँ बिली सुट्टा मार के नशे में झूम रहा है, पर वो एक काम अच्छा करता है, कहता है गाड़ी मैं चला रहा था तो सारा ब्लेम मेरे पे आता है और अब मेरे दोस्तों को छोड़ दो, और वो पुलिस वाले दोस्तों को छोड़ देते हैं। इसके बाद बिली के सारे दोस्त होटल में रूम ले लेते हैं क्योंकि थक तो जाते हैं बहुत ज्यादा। और हमारी मिस एंजेला को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है जो हमारा मैलार्ड है वो टॉप रेटेड क्रिमिनल है और वांटेड भी है और दबंग है, दबंग 2 है, रेडी है और रेस 3 है। सलमान खान की और कौन सी मूवी आ रही है? हाँ, अभी तक तो इतना ही है। ये सब पता चलने के बाद एंजेला हाई अथॉरिटी को मैलार्ड के बारे में इन्फॉर्म कर देती है
और हाई अथॉरिटी से रिप्लाई आता है, मैडम जी आज नहीं, हम कल आएंगे, कल सुबह। तभी मेनार्ड एंजेलिना की आंखों में आंखें डाल के कहता है, कल सुबह तक तो तुम बचोगी भी नहीं। अब सीन कुछ यूं था कि पूरा जो टाउन था वो खाली हो चुका था, बिकॉज जो फेस्टिवल था वो टाउन के बाहर हो रहा था, मतलब गांव के बाहर हो रहा था, तो सब लोग गांव के बाहर चले गए थे फेस्टिवल एंजॉय करने। और इसके बाद वो चमकीले प्राणी अपना शैतानी ट्रक से टाउन के फोन टावर को गिरा देते हैं ताकि कोई फोन यूज ना कर सके। इसके बाद वो तीनों भाई पावर प्लांट की तरफ जाते हैं और पावर सप्लाई को बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, बट वो उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं, देख उलाड़ी मारते हैं और उसे ट्रांसफार्मर के तारों में लपेट कर करंट लगा के मार देते हैं, जिससे टाउन की बिजली भी चली जाती है। बिजली बहुत अच्छी सी पता नहीं कहाँ चली। के बाद एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी होते हैं। के बाद बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए जेल में जाने की कोशिश करती है और जैसी बाहर निकलती है वैसी हमारा प्यारा क्यूट सा थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और हमारी क्रूज अपनी जान और बिली का खाना बचा के भागने की कोशिश करती है ताकि थ्री फिंगर उसको और उसके खाने को ना खा जाए। इन सब का कोई फायदा होता नहीं। एट द एंड थ्री फिंगर उसके पेट में चाकू घोप के उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल के उससे किकली खेलने लग जाता है। के बाद उन पांचों फ्रेंड में से एक और फ्रेंड जूलिया रास्ते से जा रहा होता है, भेलपुरी खा रहा होता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज की आंतड़ियों को और बिली के खाने को खा रहा होता है, पर जूलियन की नजर नहीं पड़ती बिकॉज वो अपनी भेलपुरी में व्यस्त होता है। फिर जूलियन भेलपुरी खाते खाते पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ सलाखों के पीछे बिली पूछता है, क्रूज मेरे लिए खाना लेके आने वाली थी, आई नहीं अभी तक। बिली का जवाब देते हुए जूलियन कहता है कि वो तो बहुत पहले ही निकल गई थी। पीछे से सलीटा शावर लेने जाती है। अब ये नहीं पता क्यों, क्योंकि बत्ती गई हुई है, फोन नहीं चल रहा, तो लौंडिया कुछ ना कुछ तो करेगी, तो सोचा नहा लिया जाए, तो नहाने गई। अब ये यहाँ नहा रही है और पीछे से सोतूत आके इनके दोस्त गज को कच्छे में उठा के ले जाता है। बताओ यार, कच्छे में? सोतूत भाई, ओ सोतूत भाई, यार बच्चे को पैंट तो पहनने दे, उसके बाद दे जाते, तुम तो ऐसे ही ले गए। बट उनके सलीटा बाहर आती है तो वेनाय उस पर भी हमला कर देता है, बोलता है तू कहाँ जा रही है मछली। अब जैसे ही वेनाय ने मछली बोला, सलीटा मछली की तरह अपनी जान बचा के भाग गई। के बाद पुलिस के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, ठक ठक, और बिली सोचता है कि क्रूज उसके लिए खाना लेके आई है। बेचारा बहुत भूखा था। दरवाजा खुलने के बाद पता चलता है एंजेलिना का पति उसके लिए खाना लेके आया है। हाउ क्यूट। खाना देके एंजेलिना का पति वापस चला जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों भाई गज के पैरों पे दे हथौड़े मार के उसके पैरों को बुरी तरह तोड़ देते हैं और पुलिस स्टेशन के सामने लाचार की तरह से छोड़ देते हैं। हमारा गज भाई दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। बिली और जूलियन उसे तुरंत पहचान लेते हैं और एंजेलिना बाहर आके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो तीनों भाई अपना ट्रक के ऊपर चढ़ाकर उसे बुरी तरह कुचल देते हैं और वो हमारी एंजेला बेहतरीन दबंग पुलिस वाली कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद एंजेला उसकी बॉडी को हटा के साइड में रख देती है। सब देखने के बाद एंजेला बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देके एज ए डिप्यूटी असाइन कर देती है, जो क्रूज को ढूंढना चाहता था। उससे साफ इनकार करके स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। और एंजेला खुद पास की किसी शॉप में जाती है जहाँ पे जनरेटर और रेडियो होता है। वहाँ वो रेडियो को चालू करने की कोशिश करती है और लकीली वो चालू भी हो जाता है एंड वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और कांटेक्ट होने के बाद वो बैकअप बुलाने के लिए कहती है। पर जो दूसरी तरफ बैठा हुआ इंसान वो ये सोचता है ये एक हैलोवीन प्लान है और उसे मजाक ले लेता है, ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तुरंत लीटा भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और एक प्रिजनर बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। लकीली कुछ होता नहीं है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला भी पुलिस स्टेशन वापस आने को दौड़ती है। देन बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, पर वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती। देन फिर बिली को खुड़क मचती है और वो जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है। और कुछ दूर चलते ही एक मोड़ आया और उस मोड़ पे क्रूज की बॉडी पड़ी हुई थी और क्रूज को मरा देख के बिली अपने होश खो बैठता और वो बावड़ा सा हो जाता है। और तभी वहाँ पे हमारा क्यूट सा गुड़िया के बाल वाला थ्री फिंगर आ जाता है। और उसके बाद जूलियन एंड बिल दोनों थ्री फिंगर के खून के प्यासे हो जाते हैं और उसके पीछे कुत्तों की तरह भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर जब बिली को होश आता है तो वो अपने आप को फुटबॉल ग्राउंड
की फील्ड में खड़ा हुआ पाता है। उसका सिर्फ सर ही बाहर हो जाता है और वहीं जूलियन भी बेहोश पड़ा हुआ होता है। भी जूलियन को थोड़ा थोड़ा होश आता है और उसका जो पाँव होता है वो जंजीरों से बंधा हुआ होता है। अब वो दोनों भागने का सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लेके बिली के सामने से आ रहा होता है और हमारा बिली सोचता है अब तो मैं गया, अब तो मैं गया। पर थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं बल्कि स्नो ब्लोअर को पीछे से लाके उसकी मुंडी को काट देता है और उसके बाद जूलियन के पास जाता है और उसे भी वो स्नो ब्लोअर से मार देता है और दोनों का कीमा बन जाता है। बहुत ज्यादा समय बीतने के बाद भी बिली और जूलियन जब वापस नहीं आते तब एंजेलिना उस प्रिजनर मॉस को फेस्टिवल में जाके हेल्प लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी पुलिस वाली कार में बिठा देती है और वो चल पड़ता है। मॉस मेन रोड तक पहुंच जाता है पर रोड पे लगे वायर उसे दिखाई नहीं देते और वो गाड़ी को ऑफ रोड ले जाता है और उसकी कार जो होती है वो क्रैश हो जाती है। वहीं उसे वो तीन भाई उसे पकड़ लेते हैं एंड मॉस को वो पुलिस स्टेशन के पास वाली दुकान में पकड़ के ले आते हैं और एक ड्रम में उसे बंद कर देते हैं और उस ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। अब मॉस के चिल्लाने की आवाज एंजेलिना को सुनाई देती है तो वो शॉप में जाती है। शॉप के जैसे ही बाहर वो जाती है तभी शॉप में धमाका होता है और वो रोड पे बिखर जाती है। पुलिस स्टेशन में मेनार्ड लीटा को लालच देता है कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो उसकी जान बख्श देगा और वो उसकी बात मान लेती है। मेनार्ड को आजाद कर देती है और उसके बदले वो उसकी आंखें फोड़ देता है और वो चिल्लाती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और वहीं एंजेला उसको देख लेती है और उसके पास जाती है। तभी मेनार्ड भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और एंजेलिना पे बंदूक तान देता है पर एंजेलिना उसे कंधे पे गोली मार देती है। उसके बाद वो दोनों को पुलिस स्टेशन में वापस लाती है और मेनार्ड को वापस लॉकअप में बंद कर देती है। उसके बाद एंजेलिना खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और उसे कार दिखाई देती है और उस कार के अंदर उसका पति होता है। थोड़ा सा ही पास जाके देखती है तो उसके पति को किसी ने गाड़ी के अंदर बांधा हुआ होता है और इस तरीके से बांधा हुआ होता है अगर कोई उसका गेट खोलेगा तो वो ऊपर लगे चाकू से कट जाएगा। लेकिन ये एंजेलिना को पता नहीं होता और वो गेट खोल देती है और उसके पति दो हिस्सों में कट जाता है और इसके तुरंत बाद थ्री फिंगर पीछे से अपने ट्रक को लाके गाड़ी में टक्कर मारता है पर एंजेलिना जैसे तैसे करके बच जाती है। उसके बाद थ्री फिंगर ट्रक से बाहर निकलता है और एंजेलिना और थ्री फिंगर के बीच में धुपड़दू होता है बट थ्री फिंगर एंजेलिना को देह पटकनी मार के बेहोश कर देता है। और यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर मेनार्ड लीटा को बेहतरीन तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें पूरे जिंदगी के लिए टॉर्चर करूंगा और ये सुन के बेचारी डर के बाहर भाग जाती है। और यहाँ एंजेलिना को जब होश आता है तो अपने आप को लॉकअप के अंदर बंधा हुआ पाती है और वो तीनों भाई पुलिस स्टेशन के अंदर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। और यहाँ मिडान कहता है कि मैं तुम्हें दो तरीके देता हूँ मरने के, एक या तो तुम जल के मरो, दूसरा तुम्हारे मुंह से अटैच ये शॉटगन है जिसका ट्रिगर तुम्हारे एडी पे है, जैसी तुम एडी हिलाओगी वैसी तुम्हारा मुंह फट के फ्लावर बन जाएगा। सन की मिडान जैसा भी हो लेकिन थोड़ा दरिया दिल भी था तो इसलिए उसने दो चॉइस दी, एक तो दर्दनाक मौत की, दूसरा उसे आसान मौत की। और कहता है मेक अ विश ऑफ दैट। सच में मत मान लेना ये मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद मेडान जो होता है वो पुलिस स्टेशन में आग लगा के निकल लेता है और जैसे ही अपने ट्रक में बैठता है तभी उसे शॉटगन चलने की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि एंजेलिना ने आसान मौत को चुना। और यही जो लीटा होती है वो रोड पे सूरदास बन के घूम रही होती है तभी उसे एक गाड़ी की आने की आहट आती है और वो उसकी तरफ जाती है और कहती है हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ी होती है वो मेडान की होती है और थ्री फिंगर उसे गाड़ी के अंदर फेंक देता है। मेडान उसका वेलकम करता है और वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं और यही मूवी दी एंड होती है। अब यहाँ पे आपको अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और मेरा मसाले के साथ थोड़ा तड़का पसंद हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे न्यू चैनल को ताकि मैं और नई वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।